तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख। कुछ ऐसी भी चीज है जहां पर तारीख आने का नाम नहीं ले रही और उनमें से एक है बिहार स्टेट। बिहार स्टेट का फॉर्म भरे हुए बहुत लंबा अरसा गुजर गया है और अभी तक ये पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर एग्जाम कब होगा। और ये तनाव जब और बढ़ जाता है कि बीपीएससी 4.0 की तिथि घोषित हो चुकी है कि 24 अगस्त के आसपास उसका एग्जाम होने वाला है। तो डर है और डर लगना भी चाहिए, क्योंकि जो बिहार स्टेट का पेपर क्वालिफाई करेगा फर्स्ट और सेकंड, वही 9 और 10th टीजीटी के लिए और 11 12th पीजीटी के लिए फॉर्म भर पाएगा, अप्लाई कर पाएगा। और जो नहीं तो उसका यानी 4.0 भी गया। सीधी बात यह है। तो कब होगा एग्जाम, इसकी बहुत ज्यादा चर्चाएं आजकल चल रही है। बिहार स्टेट का पेपर जल्दी हो जाए, उसका रिजल्ट आ जाए, क्योंकि एग्जाम में जब फाइनल रिजल्ट होगा, क्योंकि ये बता रहे हैं कि 24 अगस्त को पेपर होगा 4.0 का और 24 सितंबर को उसका रिजल्ट आ जाएगा। तब तक भी ठीक है, बिहार स्टेट का भी रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो पेपर होगा तभी तो रिजल्ट आएगा। तो पहले पेपर हो जाए, रिजल्ट आ जाए, ताकि जो धड़कनें बढ़ रही हैं वो थोड़ी शांत हो जाए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिहार स्टेट वाले बच्चों को थोड़ा सा और पुश किया जा रहा है कि भैया तुम भी इसमें भी भाग मान लो 4.0 में, अब 5.0 में भाग लेना। और 5.0 होगा नहीं होगा, वैसे 5.0 होगा भी तो आगे जाके अगले साल होगा। तो आप बताइए इतना समय हम क्यों गुजारें। अगर एक महीने के 40,000 रुपए लगाओगे तो 12 महीने के 12 चौक 48, 5 लाख रुपए हो गए। 5 लाख का नुकसान हम क्यों लें। तो सीधी बात है भैया, बीए स्टेट का पेपर कर। अब बीए स्टेट का पेपर कब होगा, इसके बारे में आपने देखा होगा कि ये पत्रकार महोदय हैं रजनीश कुमार, इन्होंने सारे पेपरों को बड़ा गहराई से वो किया और इनकी बहुत अच्छी लिंक है। ये जो खबर देते हैं लगभग लगभग सही खबर निकलती है। और इन्होंने बताया है कि 20 मई से शुरू हो सकती है, ठीक है, बिहार स्टेट की परीक्षा 20 मई से। आप सोचिए आज क्या तारीख है, ठीक है, और 20 मई को ये क्या हो जाएगी। थोड़ा तारीख देखता हूं, आज तारीख कितनी है ना। आज तारीख है 9 मई। कितना है, 9 मई। और ये कह रहे हैं कि 20 मई से शुरू हो सकती है एसटीएट की परीक्षा, ठीक है। आचार संहिता का नहीं पड़ेगा असर। अब बताइए इस समय पर 9 मई है और क्या 20 मई को पेपर होना संभव है। तो थोड़े से सवाल तो उठते हैं, ठीक है। ठीक है, उन्होंने कह रहे हैं तो हो सकता है किसी ऐसी सोर्स से कह रहे हो जो सही हो, ठीक है। अब 20 मई से शुरू हो सकती है परीक्षा, आचार संहिता पे नहीं पड़ेगा असर। परीक्षा को लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है तैयार। 29 मई से 4 जून तक फिर परीक्षा में रखा जा सकता है, क्योंकि इस समय पर, ठीक है, आखिरी फेज चलेगा और फिर उसके बाद तो आपको पता ही है कि ठीक है, उसके बाद परिणाम आएंगे। परिणाम के बाद देखो कैसा माहौल बनता है, किसकी सरकार बनती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। 15 मई तक परीक्षा तिथि घोषित हो सकती है। अब यहां पर थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट पैदा हो रहा है कि 15 मई को परीक्षा तिथि घोषित होगी और 20 मई से परीक्षा शुरू हो सकती है। ये नहीं कुछ समझ में आ रहा, ठीक है नहीं। लेकिन जहां तक मुझे लगता है, मैं अपनी थोड़ी प्रेडिक्शन बता रहा हूं, जहां तक मुझे लगता है कि पूरी की पूरी जो सरकार है वो यही सोच रही है कि पेपर जो करवाया जाए वो बाद में करवाया जाए, ठीक है नहीं। वो पेपर कब होगा, बाद में होना चाहिए। और वो कब होगा, वो जैसे ही इलेक्शन हो जाएंगे, ठीक है, उसके बीच में शायद वो एग्जाम हो, जैसे कि 10 जून के आसपास, 11 जून के आसपास ये पेपर हो सकता है, ठीक है। क्योंकि बिहार स्टेट का पेपर, बिहार बीपीएससी का पेपर भी जो TRE1 है, वो TRE3 है, उसका पेपर भी 10, 11, 12 को होने वाला है। तो उसी के आसपास इस पेपर होने की संभावना ज्यादा है, ठीक है। और इससे पहले अगर वो रिस्क लेंगे तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन थोड़ा सा ट्यूटर में मिसमैनेजमेंट सा दिखाई दे रहा है कि 15 मई को परीक्षा तिथि घोषित हो सकती है और 20 मई से परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। इसमें थोड़ा सा लैग दिखाई दे रहा है। और फिर ये कह रहे हैं कि 29 मई से लेकर 29 मई से लेकर 4 जून तक परीक्षा में गैप हो सकता है। तो वो गैप क्यों करें, इतना जल्दी कोई दबाव तो है नहीं कि आप पेपर को आज ही करवा दें,
तो क्यों ना ये पेपर कहीं 4 के बाद ही ना हो, यानी 10 के बाद ही ना हो। तो उसके बारे में अभी थोड़ी सी उपापोह की स्थिति है। तो आप अभी बहुत ज्यादा टेंस न हो कि पेपर इसी तारीख को होने वाला है, हो सकता है सबको हो और हो सकता है थोड़ा सा लेट हो, ठीक है नहीं। बस आप अपनी तैयारी बदस्तूर जारी रखें और बिहार स्टेट में 9 और 10 को पढ़ने के लिए आप लोगों को एनसीईआरटी को बिल्कुल रट जाओ। अगर आप 9th में हो, 9th और 10th का टीजीटी के लिए बिहार स्टेट दे रहे हो, ठीक है, अप्लाई करने के लिए, तो वहां पर आपको 9 और 10th की एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। और अगर आप पीजीटी यानी 11 12th यानी बिहार स्टेट का सेकंड पेपर अगर आप दे रहे हो, तो वहां 11 12th की किताबों को अच्छी तरह से पढ़कर जाना होगा, ठीक है। तो आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? आपको क्या लगता है कि पेपर कब हो सकता है? और इन्होंने जो डेट बताई है, क्या उस डेट को पेपर होने की संभावना है? तो आप अपने कमेंट मुझे जरूर करें, मैं आपके हर एक कमेंट पर रिप्लाई करूंगा अनिवार्य रूप से। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कि बिहार स्टेट की ऑफिशियल डेट आ जाए, तो मैं आप लोगों के लिए बहुत सबसे पहले लेके आऊंगा उस डेट के बारे में, आपके साथ मिलेंगे, बैठेंगे और आपको उस समय से पहले मैं आपको कुछ बड़ी बड़ी मैराथन लेके आऊंगा एग्जाम से पहले, जो आपको इस एग्जाम में सफल होने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो चलिए लगाते रहिए अपनी धुन, बीपीएससी 4.0 की भी तैयारी करते रहिए, इसकी भी तैयारी करते रहिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है, कोई कोर्स परचेज करना है, तो दिए गए नंबर पर आप मेरे पास उस समस्या को लिखकर भेज सकते हैं। कोर्स परचेज करना है तो आप उस कोर्स का नाम लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं, तो आपकी जो दुविधा को मैं थोड़ा सा कम कर दूंगा, आपके लिए बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो मैं हूं राज राणा और आप सब बनने वाले हैं बिहार के सुपर शिक्षक। धन्यवाद।